एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी, एक लाल और दूसरी काली। एक बार उन्हें भूख लगी, तब उसे एक रोटी मिली। दोनों बिल्लियां रोटी लेकर घर से दूर चली गई और वहाँ पर बैठकर खाने के लिए सोचने लगी। दूर जाकर बिल्लियों ने रोटी के दो टुकड़े किए, लेकिन दोनों बिल्लियां रोटी के टुकड़े के लिए झगड़ने लगी। लाल बिल्ली ने कहा, तुम्हारा टुकड़ा बड़ा है। काली बिल्ली बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारा रोटी का टुकड़ा बड़ा है, तुम वो मुझे दे दो। इस तरह से दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ने लगी। वो बताने लगी कि तुम्हारा टुकड़ा बड़ा है, मुझे कम रोटी मिल रही है। और झगड़ा इतना बढ़ गया कि पेड़ के ऊपर बैठा बंदर ये सब सुन रहा था। उसने सोचा, ये अच्छा मौका है। वो बिल्लियों के पास नीचे आया और कहने लगा, ये क्या बात हुई, आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो? दोनों बिल्लियों ने बताया, क्या करे, हमारे टुकड़े छोटे बड़े हो गए हैं। बंदर ने कहा, ओह ऐसी बात है, चलो मैं तुम्हारे दोनों टुकड़े एक समान कर देता हूँ, ताकि किसी को ज़्यादा ना मिले और किसी को कम ना मिले। यही कहकर बंदर तराजू ले आया और तराजू के पलड़े में दोनों रोटी के टुकड़े रख दिए। टुकड़े रखने के कारण तराजू का एक पलड़ा नीचा हो गया। बंदर ने कहा, अच्छा ये बड़ा टुकड़ा है। उसमें से एक टुकड़ा निकाल कर वो खा गया और फिर देखा तो तराजू का दूसरा पलड़ा नीचा हो गया। बंदर ने कहा, अच्छा ये टुकड़ा बड़ा है, चलो इसे मैं सही कर देता हूँ। यही कहकर बंदर दूसरा टुकड़ा भी खा गया। अब बंदर बारी बारी से ऐसे ही करने लगा। बारी बारी से एक पलड़ा नीचा हो जाता, बंदर उसमें से रोटी का टुकड़ा निकाल कर खा जाता। दोनों बिल्लियां आपस में एक दूसरे के सामने देख रही थी। उसे पता चला ऐसे तो रोटी खत्म हो जाएगी। बिल्लियों ने बंदर से कहा, अरे वो बंदर, रहने दो, ऐसे ही खा जाओगे क्या रोटी हमारी? बंदर ने कहा, क्यों भाई, मैं तो आप लोगों के लिए मदद कर रहा हूँ, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तब बिल्ली ने कहा, ऐसे मदद कोई थोड़ी ना करता है, तुम तो पूरी रोटी ही उड़ा गए ऐसा करते करते। बंदर ने कहा, तो कोई बात नहीं, अगर आपको मेरी मदद नहीं चाहिए। ऐसा कर कर फिर टुकड़ा मुंह में डाल दिया। अब बिल्ली गुस्सा हो गई। उसने कहा, छोड़ दो हमारी रोटी। बंदर ने कहा, अच्छा इतनी देर मैंने आपके लिए काम किया और बदले में आप मुझे एक रोटी भी नहीं दोगे? ऐसा कहकर बंदर पूरी रोटी खा गया। तो देखा ना बच्चों, दूसरों से सहायता मांगने से पहले हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना चाहिए। धन्यवाद।